की सीरीज, नेटफ्लिक्स की सीरीज, भाई साहब हम ये स्टार्ट करने वाले हैं अभी, है ना। सारा दिन तो वही देखता रहता है। हाँ, अरे झूठ मत बोल भाई साहब। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सीरीज पीपल। ओके, और सीरीज जो है आपके तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका आपको लगभग आइडिया है बिकॉज यू हैव डन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा होता है, जैसे आपका देखो समझ लो 1 है, तो वो भागीरथी कहाँ चली गई? अरे हाय, हाउ आर यू? ओके, 1 ये हो गया, 3 5 7 9, ये भाई साहब क्या हो गया आपका एपी, ठीक है। एपी मतलब आपका एक कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ 1 से 3 पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या है? +2। 3 से 5 पे +2, 5 से 7 पे +2, 7 से 2 पे +2, तो आपका एक कॉमन डिफरेंस हो गया ये, ठीक है। ये हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी आते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, हम इन सारी चीजों को देखेंगे फिलहाल। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ले देकर भाई साहब 3 फॉर्मूलेज आपने पढ़े हुए हैं। क्या क्या बता सकता है भाई साहब कोई? nth टर्म, ठीक है। nth टर्म क्या होता है? अरे बच्चा पार्टी, nth टर्म क्या होता है? a + n-1 × d, ठीक है। और आता है एक आपका सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है भाई साहब? n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का, ये हो जाएगा n/2 × a + l, वेयर l इज द लास्ट टर्म, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं किसमें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़े बहुत, और यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे हम। और आपका जो नया होगा वो होगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले आपके दोनों भी बोर्ड्स में, स्टेट और सीबीएसई में, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप 10th में पढ़ते थे। ये फिलहाल 5-6 सालों से निकाल दिया है, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है भाई साहब? जैसे यहाँ पे आपका होता है कॉमन डिफरेंस। देखो जैसे 1 से आप 3 पे गए तो कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2, और यही कॉमन डिफरेंस चलता रहेगा, यही कॉमन डिफरेंस आपका चलता रहेगा। अभी लेट्स से मैं आपको ऐसा एक कोई सीरीज दूं जहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसके साथ ×2, इसके साथ भाई साहब ×2, इसके साथ ×2, इसके साथ ×2, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब अगर मैं ऐसा करूं, देखो F4/2 करूं तो कितना आंसर आएगा मेरा? 2। अगर मैं करूं 8/4 तो कितना आ जाएगा? बोलो भाई साहब 2। तो मेरा यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे क्या हो रहा था? मेरा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। मतलब इस टर्म से इस टर्म को माइनस करूं तो भी मुझे 2 आएगा, इस टर्म को इस टर्म से माइनस करूं तो भी मुझे 2 आएगा। So the difference between any two successive or consecutive terms is going to be 2. Here the ratio of any two successive terms is going to be the same. यहाँ पे 4/2 ले लो या 2/4 ले लो, चलो ऐसा भी कर सकते हैं, 2/4, तो यहाँ पे हो गया आपका 1/2। यहाँ पे आपका 4/8 that is also 1/2, 8/16 that is also 1/2। तो कोई भी रेशियो आप ले लो यहाँ पे भाई साहब 1/2 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। जीपी मतलब हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी मतलब हो जाता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसमें आपका क्या बनता है? इसमें आपका बनता है भाई साहब कॉमन रेशियो। जैसे यहाँ पे बनता है आपका कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे बनता है आपका कॉमन रेशियो, ठीक है। तो जीपी इज बेसिकली कॉमन रेशियो, ठीक है। मैं आपको ऊपर तौर से बता रहा हूं कि ये तीनों सीरीज होती क्या है। बहुत कम जो आप डील करते हैं वो है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अभी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? समझो 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 ना भाई साहब। जैसे तुम्हारा समझ लो यहाँ पे ए है, a + d है, ठीक है। ये हो गया a + d, ये हो गया a + 2d, ऐसा तुम्हारा जा रहा है भाई साहब AP, ठीक है। GP क्या हो जाएगा? देखो a × लेट्स से r, a × r का स्क्वायर, a × r का क्यूब, ऐसा रहेगा भाई साहब आपका हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दिस विल बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो AR कैसा है, जैसे समझो यहाँ पे तुम्हारा है 2, यहाँ पे दूसरा आया 4, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया भाई साहब 16, यहाँ पे आया 32, ऐसा है ना भाई साहब। तो इसको तुमने 2 लिखा, इसको क्या लिख सकते हो बोलो? 2 × 2 लिख सकते हो कि नहीं, है ना। फिर इसको क्या लिखोगे बोलो? 2 × 2 का स्क्वायर लिखोगे, है कि नहीं। और इसको क्या लिखोगे भाई साहब? 2 × 2 का क्यूब, है ना। देखो a × r, a × r, a × r का स्क्वायर, a × r का स्क्वायर, a × r का क्यूब, a × r का क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है।
अभी हम आते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे। तो आपका ये क्या हो गया, एपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब इसका रेसिप्रोकल। मतलब अभी आप क्या बोलोगे, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, ये भाई साहब हो गया आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगर कोई आपका एपी होता है, उसका जो रिवर्स या उसका जो हम बोलेंगे भाई साहब रेसिप्रोकल होता है, वो हो जाएगा आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। या उल्टा भी बोल सकते हैं, कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, उसका रिवर्स क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, एपी हो जाएगा। उसका भाई साहब जो रेसिप्रोकल है वो आपका, तो एपी का रेसिप्रोकल, एपी का भाई साहब रेसिप्रोकल एचपी बन जाएगा, और एचपी का रेसिप्रोकल आपका क्या बन जाएगा भाई साहब, एपी बन जाएगा, है ना। एचपी का रेसिप्रोकल आपको एपी दे देगा, एपी का रेसिप्रोकल आपको क्या दे देगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल आपको क्या दे देगा भाई साहब, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो ये आपके ले देकर 3 सीरीज है, इन 3 सीरीजों के कुछ नियम है। ठीक है, एपी आपका लगभग कवर हो चुका है, थोड़ा बहुत हम ब्रश अप करके फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आर समझम। Okay. So arithmetic progression. An arithmetic progression is a list of numbers in which the term is obtained by adding a fixed number to the previous term except the first term. A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ये आपका भाई साहब बनता जाएगा क्या, AP। ठीक है, the fixed number is called the common difference of the AP। ठीक है, the common difference can be पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे 2, 4, 6, 8, क्या ये एपी है, यस इट इज एन एपी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तुम्हारा कितना है भाई साहब, कॉमन डिफरेंस है तुम्हारा +2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको जैसे 8, 6, 4, 2, ये क्या एपी है, यस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, -2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2। अगर मैं बोलूँ 1, 1, 1, 1, 1, क्या ये एपी है, यस दिस इज ऑल्सो एन एपी, बिकॉज यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस is 0. So common difference can be positive, common difference can be positive, common difference can be negative, and common difference can be 0 as well for an AP. Are we clear to this one people? समझ में आता हूँ? Okay, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। Example 1, 3, 5, 7. In this series, each term is obtained by adding 2 to the preceding term except the first term. ठीक है, तो आपका 1, 3, 5, 7. Here the first term A is equal to 1. कहीं कहीं पे आप इसको T1 भी लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम T1 भी लिखते हैं, और D हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ओके। द जनरल फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो आपका nth टर्म क्या हो जाता है बच्चा पार्टी, जैसे देखो यहाँ पे A सेकेंड टर्म तुम्हारा क्या रहा है, A प्लस D, थर्ड टर्म तुम्हारा क्या रहा है, A प्लस 2D। तो इसी तरह से nth टर्म क्या आ जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, nth term of an AP is denoted by an is equal to a plus n minus 1 into d. How do we get the nth term? Let us consider, तो आपका भाई साहब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, a plus d, that is 2 minus 1 into d, है ना। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a plus 2d होता है, मतलब a plus 3 minus 1 into d। तो इसी तरह से फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a plus 3d, that is a plus 4 minus 1 into d। तो इसी तरह से आप अगर nth टर्म लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a plus n minus 1 into d। सिंपल पैटर्न है भाई साहब, सिंपल पैटर्न से हमको nth टर्म मिलता है। चेक वेदर गिवन सीरीज इन AP और नॉट, क्या ये AP है, देखो 6 से 2 गया 4, 10 से 6 गया 4, 14 से 10 गया 4, यस इट इज एन AP। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है तो इट इज एन AP। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो आपका सेकंड टर्म से, तो सबके सब भाई सब क्या आ गए, सिंस द डिफरेंसेस आर कॉमन एंड हेंस इट इज अ कॉमन डिफरेंस। चेक वेदर गिवन सीरीज इज AP और नॉट, 3 से 1 गया 2, 9 से 3 गया 6, 27 से 9 गया भाई साहब कितना हो जाएगा, 18 ना, 18 है ना। चाहिए AP है, इट्स नॉट एन AP। ठीक है, सो हियर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, 2, 6, 18, सिंस द डिफरेंसेस आर नॉट कॉमन हेंस द गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। चेक वेदर गिवन सीरीज इन AP और नॉट, -6 -2 है, तो आप देखो भाई साहब -2 -6 करो तो -2 + 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 4। अभी ये 2 -2 तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 दैट इज 4। ये 6 -2, ठीक है, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा भाई साहब 4। इज दिस एन AP? यस इट इज एन AP। ठीक है, दिस वुड बी एन AP। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है A, डिफरेंस इन द नेक्स्ट टर्म आपका 4 हो गया, ये हो गया आपका 4 और ये भी हो गया आपका 4। सिंस द डिफरेंसेस आर कॉमन द गिवन टर्म्स आर इन AP। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। Since we have a common difference, find the 10th term of the AP। ये फाइंड करा भाई साहब जल्दी से,
10th टर्म। हाँ तो करना, मुझे बोलना नहीं है, तेरे को करना है। ओके, सो हियर द 10th टर्म ऑफ द एपी, हमको मालूम है भाई साहब nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10th टर्म ऑफ द एपी कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बोलो 12, d की वैल्यू कितनी है भाई साहब 18 माइनस 12 दैट इज 6, ठीक है। तो a दैट इज 12 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 6, ठीक है। तो हो गया 12 प्लस 9 टू 6 कितना हो गया 54, 66, ठीक है। T10 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब आपकी 66, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, अभी हम आते हैं अर्थमेटिक मीन। देखो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो सिर्फ 3 टर्म्स में एप्लीकेबल होता है फिलहाल। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर ए बी और सी तीनों भी एपी में हैं तो इनका कोई कॉमन डिफरेंस होगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि b इज इक्वल टू क्या a प्लस डी है कि नहीं, नहीं a b और c है ना, तो ये सेकेंड टर्म है तो प्लस डी हुआ रहेगा कॉमन डिफरेंस, और यहां पे एक और डी हुआ रहेगा, है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूं आपका b इज इक्वल टू a प्लस डी है कि नहीं, या b माइनस a इज इक्वल टू डी है, तो मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस डी हो गई भाई साहब, है ना, ठीक है। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि b माइनस a इज इक्वल टू डी एंड c माइनस b, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस डी। सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एन एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो b माइनस a विल बी d एंड c माइनस a b विल बी d। तो b माइनस a विल बी इक्वल टू c माइनस b बिकॉज बोथ आर इक्वल टू d। अब कर लो भाई साहब, अभी इस b को हम अगर इस तरफ लेकर आते हैं, ये वाले b को, ठीक है, तो ये हो गया b प्लस b, और इस a को हम इधर लेकर जा रहे हैं तो ये हो गया a प्लस c। तो ये कितना हो गया बोलो 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस c बाई 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो इसका मतलब अगर 3 टर्म्स हैं a b और c और ये भाई साहब AP में हैं तो आपको इसका अर्थमेटिक मीन कितना मिल जाएगा, व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन, दैट विल बी a प्लस c बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका a प्लस c बाई 2। सो a b and c आर इन AP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो n टर्म्स कितना हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 इंटू a प्लस l, ठीक है। ओके, तो आपका n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, और इस कैन ऑल्सो बी रिटन एज n बाई 2 इंटू a प्लस l, l मतलब आपका लास्ट टर्म या nth टर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ों से आप पहले भी फेमिलियर हैं, सो वी डोंट नीड टू वेस्ट आवर टाइम आउट हियर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ अ गिवन एपी। आपका यहाँ पे एपी दिया हुआ है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 12, d की वैल्यू 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 कितना हो गया भाई साहब 8, ठीक है। 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n बाई 2 मतलब आपका कितना हो गया 10 बाई 2, यहाँ पे हो गया 2 इंटू a दैट इज 12 प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 9 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8, है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत यहाँ पे। 5 12 2 जा कितना हो गया 24 प्लस 9 8 जा 72, सो दिस विल बी 5 इंटू 4 5 6 7 प्लस 8 9, तो ये हो गया 6 5 जा 30, 9 5 जा 45 46 47 48, तो ये हो गया आपका 480। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। So this will be 480। एग्जाम्पल हो गया विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि कौन सा टर्म आपका 78 है। इसको कैसे कर लोगे भाई साहब, पहले तो जो दिया हुआ वो लिख लो। a तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, d की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी 8 माइनस 3 दैट इज 5। अभी आपको पूछा है कौन सा टर्म, ठीक है, एक कोई टर्म है tn जिसकी वैल्यू है 78, तो ये n क्या है, इसका मतलब कौन सा nth टर्म, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, तो भाई साहब फॉर्मूला लगाओ, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a मतलब कितना हो गया आपका 3 प्लस n की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, ठीक है, इंटू डी मतलब हो गया आपका 5 और tn मतलब हो गया आपका 78 माइनस 3 करोगे आ गया 75, 5 इंटू n माइनस 1, तो ये आपका हो गया 15, तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 1 को इधर ले लो, तो ये हो गया 16। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे 16th टर्म
16th term of the AP is 78. 16th term of the AP is 78. Are we clear to this one people? हम समझम बिल्कुल समझम, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब 16 term of the AP. Check whether 301 is a term in the list of numbers. आपको यहाँ पे चेक करना है whether 301 is a term in the list of numbers. चेक वेदर 301 इज अ टर्म इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये नंबर्स क्या क्या हैं आपके 5, 11, 17, 23। ठीक है, क्या 301 इसमें आएगा, क्या 301 इसमें आएगा? वी हैव टू बेसिकली चेक। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट से nth टर्म है। ठीक है, लेट 301 बी द nth टर्म। ठीक है, तो यहां पे टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। टी एन टर्म कितना है भाई साहब आपका 300a, a यहां पे कितना है भाई साहब 5, n माइनस 1, डी की वैल्यू यहां पे कितनी होगी 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो ये हो गया इंटू 6। चलो भाई साहब इसको 301 है, इसको इधर करोगे तो 301 माइनस 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 6 इंटू एन माइनस 1। 301 माइनस 5 कितना हो गया भाई साहब आपका 5 प्लस 6 11। ठीक है, 296 इज इक्वल टू 6 n माइनस 1। नहीं चल रहा है, तो 296 बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 296 बाई 6 हो गया, ये 6 को हमने इधर लिया। ठीक है, 6 ये हो गया आपका 296, 6 4 जा 24, 9 से 4 गया 5, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 54 6 से 4 गया भाई साहब 2, 6 3 जा 18, ये चलता ही रहेगा भाई साहब, तो कम नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये हो गया 49.33 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको हमने इधर ले लिया, तो ये हो गया 49.33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, दैट विल बी 50.33 इज इक्वल टू n। n जो है वो हमेशा एक नंबर ही हो सकता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसा ही बोल सकते हैं। क्या आप 50.33 टर्म बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते भाई साहब। ठीक है, सो n इज ऑलवेज इक्वलेंट टू नेचुरल नंबर्स ओनली। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 50.33, ये भाई साहब पॉसिबल ही नहीं होगा, तो इसलिए हम नॉट इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 301 हम यहाँ पे बोलेंगे 301 इज नॉट अ टर्म, इज नॉट अ टर्म in the list of numbers। 301 is not a term in the list of numbers। ठीक है, clear people। So यहाँ पे 301 is the term, say the nth term of the AP। ठीक है, we know that this is how it is, so 301 is not a term in the given list of numbers। How many 2-digit numbers are divisible by 3? सिंपल सा सवाल है, देखिए ट्राई कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए, क्विक एवरीवन। नहीं अभी नहीं जा सकते। सवाल करेंगे जरा।
डन डन डन। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स? तो आपका देखो 3 के टेबल में पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा आता है? टेबल 3 3 are 9, 3 4 are 12, ओके 12, ठीक है। तो ये हो गया 12, 15 और लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा भाई साहब आपका? 99, है ना, 100 के पहले वाला 99 तक। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स। तो ये एपी हो गया ना भाई साहब, 15, 18, ठीक है। सो दिस इज एन एपी विथ ए इज इक्वल टू 12 और डी की वैल्यू कितनी हो गई? 3, ठीक है। और टी एन की वैल्यू कितनी हो गई? 99, ठीक है। आपको यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे भाई साहब? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 99 इज इक्वल टू ए दैट इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 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 डी, ठीक है, दैट इज 3। तो यहाँ पे 99 माइनस 12, 9 से 2 गया 7, 9 से 1 गया 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1। तो आपका n माइनस 1 कितना हो गया भाई साहब? 87/3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, n माइनस 1 तो इसको इधर कर लिया तो ये हो गया 29 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 30, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 30, ठीक है। सो देयरफॉर 32 digit numbers are divisible by 3, ठीक है। 32 digit numbers हो गए आपके divisible by 3, ठीक है। clear people, okay। find the 11th term from the last term towards the first term of चलिए भाई साहब इसको कीजिए जरा फटाफट। 11th term from the last term, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? हाँ नहीं, एसएन तो सम ऑफ द टर्म्स हो गया, कैसे आएगा बताइए? यहां पे आपको एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे आपको एक एपी दिया हुआ है विच इज व्हाट 10 7 4, ऐसा करते करते आप कहां तक जा रहे हैं? -62 तक, ठीक है। क्लियर है। तो आपका एपी का भाई साहब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। एपी का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? -3 ना, 10 - 3 7, 7 - 3 4, ऐसा करते करते आप लास्ट टर्म तक जा रहे हैं विच इज -62। अगर मैंने एपी को उल्टा ले लिया, सपोज वी टेक इट इन रिवर्स ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ये एपी कितना हो जाएगा? दिस विल बी -62, या भी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा पहले ये बताओ? +3 हो जाएगा ये, ठीक है, +3 हो जाएगा, ठीक है। तो 62 + 3 कितना हो जाएगा? -59 -56, ऐसा करते करते बस आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भाई 4 7 और 10 लिख दो भाई साहब, यही आएगा ना, ठीक है। 4 7 और 10 उल्टा चल रहे हैं हम, ओके। अभी इस एपी में अभी तुमसे क्या पूछा था? देखो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यहां से भाई साहब 11 टर्म पूछा था तुमसे, तो अभी यहां से 11 टर्म कैलकुलेट कर लो, वही आ जाएगा, ठीक है। सो इस वाले एपी में तुम्हारा ए कितना है? -62, तुम्हारा डी कितना है? ध्यान दो +3 है, ठीक है। तुमको यहाँ पे 11th टर्म फाइंड आउट करना है। 11th टर्म कितना आ जाएगा बोल? तो टी एन की वैल्यू आती है क्या? a + n - 1 इंटू डी। सो व्हाट इज योर a हेयर? -62 प्लस
11 टर्म, मतलब 11 माइनस 1 दैट इज 10 इंटू डी दैट इज 3, सो ये हो गया -62 प्लस 30, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका -32। ठीक है, क्लियर पीपल हम, ओके ओके ओके। ये कौन सा आंसर हो गया? 25 टर्म्स तो हमने पूछा नहीं था। फाइंड द 11th टर्म। अच्छा, पूरा टोटल फाइंड कर रहे हैं ये। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स, ये लंबा चलेगा भाई साहब। देखो इनका भी कितना आया, -32 आया आंसर। इन्होंने क्या किया है, मतलब पहले पूरा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट किया है, फिर नंबर ऑफ टर्म्स से फिर इसको फाइंड आउट किया। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने जो आपको बताया वो शॉर्टकट मेथड है। आप एपी को उल्टा ले लो, एपी को उल्टा लेगो तो डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके हिसाब से आप 11th टर्म फाइंड कर लो, वही आंसर आएगा। देखो -32। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। चलो भाई साहब यहाँ पे करना है, तो आपका एपी दिया हुआ है कितना, एपी दिया हुआ है आपका 3, 8, 13, ये हो गया आपका 253। ठीक है, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग द अबव एपी, राइटिंग द अबव एपी इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे एपी क्या हो जाएगा, दिस विल बी 253, और भाई साहब यहाँ पे लास्ट में आएगा 3, 8 और 13। ठीक है, क्लियर है? आपका यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, 3। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 253। यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 - 3 दैट इज +5। ठीक है, यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या बोल रहे, ठीक है, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब, -5। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आपको 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब इधर से 28th टर्म फाइंड करना था, तो इधर से फाइंड कर लो 28th टर्म। ठीक है, सो T20 ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, 253 a प्लस n - 1 दैट इज 19 इंटू डी दैट इज -5, so that will be how much, 253 minus 9 5s are 45, 5 1s are 5 plus 4 9, तो ये हो गया 8 plus 5 13, 14, 49 plus 5 14, सही जा रहा है क्या भाई साहब हम, प्लस 5 14, 9 plus 1 10 5 15, 5 13, 10 5 15, ठीक है, 158। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? देखो जो आपको यहाँ पे नियम दिया हुआ है ना, आप यहाँ पे पहले n को फाइंड आउट कर रहे हैं, n को फाइंड, एपी कैन बी रिटन, देखो रिवर्स ऑर्डर पे आ गए। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर पे आ गए। फॉर दिस एपी दिस इज, देखिए आपका n का वैल्यू कितना हो गया, आपको 28th वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो 158 आ गया। क्लियर क्लियर क्लियर? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। चलिए फटाफट करना है इसको। तो चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, आपको यहाँ पे एपी दिया, ठीक है, ये एपी आपको दिया हुआ है, क्या है भाई साहब आपका 11 8 5 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 11 8 5 2 ये आपको एपी दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे चेक करना है वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, ओके, तो हम मान लेते हैं लेट 150 बी द nth टर्म ऑफ द एपी। अगर हमारा nth टर्म एक होल नंबर या नेचुरल नंबर आया तो यस इट एग्जिस्ट, अगर नहीं आया, कोई डेसिमल आ गया तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 11, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब -3 है कि नहीं, 8 - 11 -3। ठीक है, तो आपका tn की वैल्यू a प्लस n - 1 इंटू डी, तो हमने tn मतलब मान लिया कि 150 भाई साहब आपका tnth टर्म है,
ठीक है। ए मतलब कितना हो गया आपका 11 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हो गई भाई साहब -3, तो ये हो गया कितना 150 माइनस 11, 9 प्लस 1 10, 4 से 1 गया 3, तो ये हो गया 139, ठीक है। और ये हो गया -3 इंटू n माइनस वन, तो 139 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस वन, कितना आ गया भाई साहब आपका 3 4 12, नहीं जाएगा भाई साहब ये 3 4 12, और ये आ गया कितना भाई साहब 3 6 18, 3 3 9, 3 3 9, तो ये हो गया n माइनस वन, तो ये हो गया n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब -46.33 प्लस 1। पहली बात तो n आपका नेगेटिव आ रहा है और दूसरी बात आपका डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। सो n जो आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और प्लस ये भाई साहब डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। सो नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो हेंस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो 150 भाई साहब टर्म नहीं होगा इस एपी का, ठीक है, which is not an integer, therefore minus 150 is not a term of this AP. Okay, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? ठीक है, तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 आफ्टर 10? 12, ठीक है, 12, फिर आपका क्या आ जाएगा भाई साहब 16, फिर आपका 20, फिर 24, और 250 के पहले सबसे पहले आपका क्या होगा 248, 248, तो ये हो जाएगा आपका 248, क्लियर है। तो आपको एक ऐसा एपी मिल रहा है, दिस इज बेसिकली एन एपी विच हैज ए एस 12 और डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4, ठीक है, और टी एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब 2, माइनस क्यों होगा, टी एन इज इक्वल टू 248, ठीक है। तो आपको यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, n क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, तो मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन की वैल्यू यहाँ पे हो गई भाई साहब 248 इज इक्वल टू ए दैट इज 12 प्लस एन माइनस वन दैट इज 3 माइनस वन इंटू डी दैट इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 248 माइनस 12, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो गया भाई साहब आपका 2, 2 इंटू 4 कितना हो गया भाई साहब आपका 8, क्या हो गया भाई साहब यहाँ पे n कहाँ से आ गया, सो दिस विल बी n माइनस वन इंटू डी, है ना, दिस विल बी n माइनस वन इंटू डी, तो ये आपका भाई साहब 4 इंटू n माइनस वन, 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3, तो ये हो गया 236 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस वन, 4 5 जा 20 है, और यहाँ पे 3 का 6, 4 9 जा 36, n माइनस वन, तो ये हो गया 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू n। तो देयर आर, हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर देयर आर 60 मल्टीपल्स, देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन, देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 4 एंड 10 एंड 250, बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। क्लियरम 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 पीपलम, n is equal to 60, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द 15 मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, SN फाइंड करना है। 8 का भाई साहब पहला देखो ना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है। इसका सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स फाइंड करना है। ये एक ऐसा AP हो गया जिसका A कितना है 8 और D कितना है भाई साहब आपका 8, ठीक है। S15 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो SN की वैल्यू क्या होती है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो n बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 15 ना, तो दिस विल बी 15 बाई 2, दिस विल बी भाई साहब कितना 15 बाई 2, 2a मतलब 2 इंटू 8 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 15 माइनस वन दैट इज 14 इंटू डी कितना हो गया भाई साहब आपका 8, ठीक है। सो ये हो गया आपका 15 बाई 2, ये हो गया आपका 16 प्लस 4 8 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 बाई 2 और यहाँ पे हो गया 6 प्लस 7 8, 1 प्लस 1 2, 128, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो SN की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, S15 की वैल्यू, S15 की वैल्यू हो गई भाई साहब 15 इंटू 64, 64 इंटू 15 कितना हो जाएगा भाई साहब 4 5 जा 20, 6 5 जा 30, 31 32 और ये हो गया आपका 64,
0 4 + 5 6 3 + 6 9, तो ये हो गया आपका 960. ठीक है, दिस विल बी पीपल आर 960. फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50. सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50. चलिए फटाफट करते हैं भाई साहब. हो गया आप लोगों का सबका? डन 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 डन. बहुत बढ़िया भाई साहब. ओके हो गया भाई साहब. फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 40. ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 40. चलो भाई साहब देख लेते हैं यहाँ पे. ऑड नंबर्स 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स होंगे क्या क्या होंगे भाई साहब? 1 3 5 7. लास्ट वाला ऑड नंबर क्या हो जाएगा बोलो? 49. ठीक है, तो फाइंड द सम. तो आपका सम का निकालने का दो तरीका है. यहाँ पे आपको AP मिल रहा है जिसका A कितना है भाई साहब? 1, और जिसका D कितना है आपका? 2 है ना भाई साहब, और जिसका लास्ट टर्म आपको क्या दिया हुआ है? 49. तो आपका यहाँ पे n/2 आपको n निकालना है पहली बात तो. ठीक है, तो n क्या हो जाएगा? ये आपका लेट्स से 49 है ना, तो Tn की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? A + n - 1 × D. तो Tn की वैल्यू कितनी हो गई? 49 + A, दैट इज this will be 49 is equal to A, that is 1 plus n minus 1 into D. D की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2. ठीक है, 49 - 1 यहाँ पे कितना हो गया? 48. यहाँ पे हो गया 2 × n - 1. तो आपका n - 1 कितना हो गया भाई साहब? 48/2. तो ये हो गया 24. 24 is equal to n - 1. ये हो गया आपका 25 is equal to n. तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? आपकी 25. ठीक है, तो अभी आप s लगा लो भाई साहब. n/2 × A + L. ठीक है, n/2 मतलब 25/2 into A, that is 1 plus L, that is 49. So that will be how much? 25/2 into ये हो गया 50. तो ये हो गया 25. 25 से कितना हो गया आपका? 625. ठीक है, so that will be the sum of the odd numbers between 0 and 50. क्लियर है भाई साहब? ओके. Find the sum of the first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and the 22nd term is 149. चलिए फटाफट.
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो आपका एक का वैल्यू एपी इन विच द 22nd टर्म, तो आपका 22nd टर्म इज 149। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई साहब 22 है। ठीक है, आपको यहाँ पे एस 22 फाइंड करना है, इन विच आपको डी दिया हुआ है कितना है भाई साहब आपका 7। ठीक है, एंड इन विच द 22nd टर्म, तो यहाँ 22nd टर्म ए फाइंड आउट करना है ना आपका भाई साहब, ये हमने गड़बड़ कर दिया भाई साहब। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 22, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7, एंड द 22nd टर्म इज हाउ मच 149, ये दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे ए की वैल्यू भाई साहब नहीं मालूम है, तो T22 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T22 149 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, दैट इज 22 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 7। तो ये हो गया 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया 149 इज इक्वल टू ए प्लस 7 1 जा 7, 2 7 जा 14। क्या हो गया? ओके, सो यहाँ पे 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 2, है ना, ए की वैल्यू हो गई 2। अभी आपको यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है। ठीक है, फर्स्ट 22 टर्म, तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या होती है भाई साहब n/2 इंटू ए, यहाँ पे तुमको लास्ट टर्म मालूम ही है, देखो 149। ठीक है, तो a प्लस एल वाला फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हो। n/2 वैसा कितना हो गया, n कितना आया, n आपका कितना 22 टर्म्स, 22/2 इंटू a दैट इज 2 प्लस एल, एल की वैल्यू भाई साहब कितनी है 149। तो ये हो गया आपका 11 151। ठीक है, 151, तो 151 इंटू 11 मतलब 151, और ये हो गया 151 1 5 plus 1 6, 5 plus 1 6, so this will be how much people are 1661। ठीक है, 1661 हो जाएगा ये। अरे थैंक यू हो गया, अरे एकदम राइट टाइम पे थैंक यू हो गया। ठीक है, यू कैन लीव फॉर टुडे।